हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियोस लेकर आया हूं जिसका यूज़ करके आप आसानी से किसी भी स्टॉक में ट्रेंड का पता कर सकते हैं और आप उस ट्रेड में तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि वो ट्रेंड समाप्त ना हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइकेन ऐसी कैंडल के बारे में और हम जानेंगे कि इसे हम चार्ट पे कैसे यूज करेंगे कि हम ट्रेंड को पकड़ सकें, ट्रेंड को कैप्चर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि इस फ्रेंड को पकड़े कैसे, इस फ्रेंड को यूज़ कैसे करें कि हमें प्रॉफिट हो सके। कहने के लिए तो सब कहते हैं कि राइड योर ट्रेंड, राइड योर प्रॉफिट। तो आखिरकार इस ट्रेंड को हम कैसे पता करें और कब तक हम इसे कैसे पता चले कि ट्रेंड समाप्त होने वाला है। आप लोगों के साथ अक्सर कई बार होता होगा कि आपने यहाँ पे मान लो एंट्री बना ली, बाई पोजीशन बना ली और ये चार्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए स्टॉक जा रहा है। एक छोटी सी रेड कैंडल बनी यहाँ पे और आप लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया होगा। उसके बाद ये जो स्टॉक है वो सीधे ऊपर की तरफ निकल गया होगा। तो आपको इसी जो बीच में रेड कैंडल बन जाती है और आप ट्रेंड को छोड़ देते हो, तो इसी समस्या से बचाने के लिए हम हाइकेन ऐसी का यूज़ करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि आखिर ये हाइकिन ऐसी है क्या, आखिर इस चिड़िया का नाम क्या है। तो इसके बारे में पता चलता है कि हाइकिन ऐसी कैंडल्स मीन्स एवरेज बार इन जापानीज में इसे हम एवरेज बार के नाम से जानते हैं। हाइकिन ऐसी का मतलब यही होता है। इट हैज़ अ स्मूथर लुक बिकॉज इट इज़ टेकिंग एन एवरेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्रीवियस प्राइस, राइट। तो यहाँ पे सपोज करो कि आपकी जो कैंडल बनी हुई है, तो ये क्या करता है कि ये जो कैंडल ये फॉर्मेशन कर रहा है हाइकेन ऐसी कैंडल, इसमें जो प्रीवियस कैंडल है उसका भी एवरेज करके ये नए कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसे हम बेहतर तरीके से चार्ट पे समझेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि इट इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद जापानीज कैंडल स्टिक टू डिटरमाइन मार्केट ट्रेंड्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस। इसे हम जब भी यूज़ करेंगे तो जापानीज कैंडल स्टिक के साथ यूज करेंगे, जो आपको प्राइस एक्शन को शो करता है, जो मेन कैंडल स्टिक होती है ना, उसके साथ ही यूज़ करेंगे। इसे हम अकेले यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हो, आपका ट्रेड जो है गलत हो सकता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ग्रीन कैंडल्स विथ नो लॉन्ग लोअर शैडोज इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सपोज करो कि आपके सामने कोई ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये आपकी कोई एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें जो नीचे जो है पूरी तरीके से शैडोज कोई है ही नहीं। ये जो शैडोज है ये अगर ग्रीन कैंडल में नहीं है तो ये पूरी तरीके से बुलिश बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है और वहाँ से जो आप स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। रेड कैंडल्स विथ नो अपर शैडोज इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। इसे हम चार्ट पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लोअर ट्रेंड में है स्टॉक और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ये पहला पॉइंट क्या था कि इस कैंडल पे अगर हम बात करें तो इसमें इस कैंडल की भी एवरेजिंग की हुई है, इसका भी वैल्यू इसमें ऐड किया गया है। और दूसरी बात की ये कह रहा है कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है और नीचे के साइड में कोई वीक नहीं, ये जो आपको शैडो दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को बता रहा है। और जैसे ही आपने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, तो आपको आसानी से इतने पॉइंट का बेनिफिट होने वाला है। तो यही ये दर्शा रहा है। अब यही हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वीक देखने को मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पे जो वीक देख रहे हैं तो क्या ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है, लेकिन ये एक थियरी है। इसके बावजूद भी जो जो ट्रेंड है, जो स्टॉक है, वो अप ट्रेंड में ही है, राइट। और यहाँ पे एक बात और बोला जा रहा है कि रेड कैंडल जब बनेगी, रेड कैंडल बनेगी और ऊपर की तरफ में कोई भी ऐसा वीक नहीं रहेगा, तो वहाँ से जो स्टॉक है वो गिरने वाला है, उसे आप सेल कर दो। उसमें आप चाहो तो पुट बाय कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो वीक है, राइट, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आपने इसे सेल किया होता तो धड़ाम से स्टॉक जो जा रही है वो नीचे जा रही है। तो यही अब तक का पॉइंट था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कैंडल्स विथ ए स्मॉल बॉडी सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर शैडोज इंडिकेट अ ट्रेंड चेंज, राइट। जैसे कि डोजी का फॉर्मेशन होता है, कोई जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, लेकिन
यहाँ पे जाके कुछ ऐसा लोअर स्मॉलर बड़ी बना देती है और दोनों तरफ आपको वीक देखने को मिल जाता है। तो ये जो बनने वाला है वहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल है। ये आपका ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो होगी रिवर्स होगी। अगर आपने पोजीशन बाइंग साइड की बना रखी है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर उस स्टॉक में सेल को इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि इट इज़ बेनिफिशियल इन एनालाइजिंग स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब सपोज करो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो, मान लो एयरटेल का स्टॉक है, राइट। तो वहाँ पे आपको ट्रेंड का ही पता नहीं चल रहा है कि भाई ये साइडवेज चल रहा है या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो आप जैसे ही हाइकन ऐसी कैंडल को लगाओगे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि उस स्टॉक में कौन सी ट्रेंड चल रही है। तो हम इसे चार्ट पे समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, देख सकते हो। और ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी जो बन रही है वो स्मॉलर होगी कि नहीं, इतने दूर में जो बॉडी बन रही है वो स्मॉलर होगी और दोनों साइड में वीक देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रही है, ये बता रहा है ट्रेंड का रिवर्सल, कि भाई यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। और वहाँ से ट्रेंड आप देख सकते हो कि रिवर्स भी हो गया है और ये सीधे अप ट्रेंड में आ गया है। फिर आप देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल, उसकी कन्फर्मेशन हुई, फिर से डाउन ट्रेंड चालू। तो ऐसे ही आप देखो, ये देखो यहाँ पे ये पूरी तरीके से अप ट्रेंड में है। यहाँ पे बॉडी जो है आप देख सकते हो कि एकदम छोटी हो जाती है और दोनों साइड में वीक लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या बता रहा है कि ट्रेंड का रिवर्सल है और आप आसानी से यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ करेक्ट हो जाता है, राइट। हम चलते हैं जीरोधा के चार्ट प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे देखते हैं कि किसी भी स्टॉक को हम कैसे एनालाइज करेंगे हाइकन ऐसी कैंडल को यूज़ करते हुए। तो ये है आपके सामने टाटा मोटर्स का चार्ट। हम इसी स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं और यहाँ पे आपको देखो क्या लग रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कभी रेड कैंडल बन रही है, कभी ग्रीन कैंडल बन रही है, कभी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कौन सा इसमें ट्रेंड है आप बता सकते हो। आपको ऐसे देखने से इसमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। कोई अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा। अब आपको सिंपली क्या करनी है कि आपको जानी है यहाँ पे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट होगा जो कि जापानीज़ कैंडल है, उसको आप चेंज करके करोगे यहाँ पे हाइकन ऐसी कैंडल जो कि यहाँ पे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे अब आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जितने भी वो क्लटर थे सब हट चुके हैं कि कहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे जैसे ही ये डोजी का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे दोनों बॉडी छोटी और वीक जो है शेडो जो है दोनों साइड में है, वहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे आप स्टॉक को सेल करते अगर यहाँ पे अगर आप स्टॉक को सेल करते जो कि 340 पॉइंट के आसपास है, तो ये पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में हो जा रही है। फिर ये जो डोजी बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। तो आप इसे इस पॉइंट पे फिर से इसे 289, 340 से 289 मतलब सीधे सीधे आपको आराम से 50 पॉइंट का बेनिफिट होने वाला है, राइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे अप ट्रेंड होता है, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है, मतलब स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। फिर एक बार यहाँ पे अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जा रहा है जो भी मैंने पॉइंट मेंशन किए थे। अब हम किसी एक और दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं। अब ये है आपके सामने भारतीय एयरटेल का चार्ट और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पे एक बेयरिश पिन बन चुकी है, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे आपको अगर कोई बिगिनर है तो उसे पता नहीं चलने वाला है कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप आसानी से पता कर सकते हैं जब इसमें आप हाइकन ऐसी कैंडल को यूज़ करोगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखो सिंपली आपको डिस्प्ले पर जाना है और डिस्प्ले पे जाने के बाद जैसे ही आप इसमें हाइकन ऐसी को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे कि जैसे ही आपने इस कैंडल को देखा, इस कैंडल के पास आप बाय कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे एक भी रेड कैंडल बन रही है, इसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आप देखो तो इसके नीचे जो है शैडो है क्या, नहीं है। ये कन्फर्म कर रहा है कि ये जो चार्ट है वो बुलिश होने वाला है और यहाँ पर आप आसानी से बाय करते हो और इसके बाद ये यहाँ तक चल रहा है। आसानी से आप इसमें 550 से लेकर 640 550 से लेकर 640 मतलब 90 पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते थे। तो ये है आपकी हाइकन ऐसी की स्ट्रेंथ, ठीक है ना। लेकिन इस कैंडल के यूज़ करने के कुछ आपके लिमिटेशंस भी हैं, राइट। यहाँ ये सब जगह आप यूज़ तो कर सकते हो लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं।
तो लिमिटेशंस ऑफ हाइकिनेसी कैंडल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ई छूट गया है, लिमिटेशंस ऑफ हाइकिनेसी कैंडल। तो इसका जो पहला लिमिटेशन से ये है कि ये लैक ऑफ प्राइस गैप है, राइट। प्राइस गैप क्या होता है, जैसे कि मान लो पहली कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, राइट, और दूसरी कैंडल गैप अप हो जाती है यहाँ पे, तो ये आपको इस कैंडल में जो गैप अप ये दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, तो इसमें प्राइस गैप नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ये जो कैंडल बनी वो इस कैंडल की एवरेजिंग करके बनाई गई है, राइट। इसके कुछ फार्मूले भी होते हैं लेकिन मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उसकी उतनी कोई ज़रूरत है नहीं। तो जो आप यूज करते हो, कितने सारे बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो प्राइस गैप्स को एनालाइज करते, मोमेंटम को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एंट्री और स्टॉप लॉस को भी प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा जो इसका लिमिटेशंस है कि नो फुल प्राइस इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर आपने हाइकिनेसी कैंडल लगा दिया स्टॉक पे, तो जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसकी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस या जो प्राइस अभी चल रही है वो जो रियल प्राइस होगी उससे अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट इज़ एवरेज डाटा, राइट, हेंस इट डजंट शो एक्चुअल ओपन एंड क्लोज प्राइस, यू हैव टू कन्फर्म इट थ्रू जैपनीज कैंडल स्टिक। तो आपको जैपनीज कैंडल स्टिक को भी यूज़ करनी होगी इसके साथ साथ, राइट। अगर आपने मेरी वीडियोस कैंडल स्टिक पैटर्न पे, क्योंकि इसको मैं जब बिगिनर था, आज से 4-5 साल पहले जब मैं आया था मार्केट में, तो मैं हाइकिनेसी कैंडल का यूज़ करता था, बट जैसे जैसे मेरी पकड़ जैपनीज कैंडल स्टिक पे बनती चली गई, मैं अभी से उतना यूज़ नहीं करता हूँ, राइट। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने जैपनीज कैंडल स्टिक की वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन मिल जाएगी, जाकर आप उसे देखिए, क्योंकि वो जो है प्योर प्राइस एक्शन को ही दिखाता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्राइस चल रही है अभी 641 चल रही है भारती एयरटेल की। अब मैं इसे चेंज करूँगा सिर्फ, और ये प्राइस जो होगा चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए, आप सिंपल डिस्प्ले पे जाइए, और डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कैंडल को सिलेक्ट कर लेना है, और ये देखिए यहाँ पे जो प्राइस चल रही है आपके सामने 656, और वो कितना दिखा रहा था? वो दिखा रहा था आपका, डिस्प्ले पे जाकर इसे करना है आपको हाइकिनेसी 641। तो इतना का डिफरेंस आपको देखने को मिल जा रहा है, राइट। यहाँ पे इतना का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 656 रियल प्राइस चल रही है, 641 हाइकिनेस प्राइस है। तो आप जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे, तो आपको यूज़ करना है जैपनीज कैंडलस्टिक। इसे आप रिसर्च के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, कहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, इसके लिए आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन ट्रेड आप लोगे जैपनीज कैंडल स्टिक को ही देखकर। हालांकि अगर आप इसे लाइव मार्केट में यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो प्राइस शो कर रहा है वो इनएक्यूरेट है, ये रियल नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइकिनेसी कैंडल को मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। अगर आपको किसी स्पेशल इंडिकेटर में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।